एपिसोड 3। अचानक आया संकट। ऋतिक का जीवन सफलता और खुशियों से भरा हुआ था। उसका बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था और परिवार में हर कोई खुशहाल था। ऋतिक ने अपनी मेहनत से सूरत के बाजार में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। उनके प्रिंटेड साड़ियां हर किसी को पसंद आती थी। उन्हें एक बड़ा और नियमित खरीदार भी मिल गया था जो उनकी साड़ियों के बड़े ऑर्डर देता था। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन में कभी भी सब कुछ स्थिर नहीं रहता। अचानक ऋतिक की जिंदगी में एक बड़ा संकट आ गया। ऑर्डर कैंसिल होने का झटका। एक दिन ऋतिक को अपने सबसे बड़े और नियमित खरीदार से एक कॉल आया। उस खरीदार ने हमेशा की तरह ऋतिक से एक बड़ा ऑर्डर दिया था। यह ऑर्डर उनकी कंपनी के लिए बहुत अहम था क्योंकि यह उन्हें आर्थिक रूप से स्थिर रखता था। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद ऋतिक ने कभी नहीं की थी। उस खरीदार ने अचानक ऑर्डर कैंसिल कर दिया। उसने कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया। यह खबर सुनते ही ऋतिक को गहरा झटका लगा। यह ऑर्डर इतना बड़ा था कि ऋतिक ने इसके लिए पहले ही माल तैयार करना शुरू कर दिया था। उसने अपने कर्मचारियों को एडवांस वेतन दिया था और फैक्ट्री में कच्चे माल पर काफी पैसा खर्च किया था। भारी नुकसान। ऑर्डर कैंसिल होने के कारण ऋतिक को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। पहले से तैयार किए गए माल को अब वह कहीं बेच नहीं पा रहा था। बाजार में पहले से प्रतिस्पर्धा बढ़ी हुई थी और इस नुकसान ने उसे आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। ऋतिक ने अपने खरीदार से बार बार संपर्क किया और उसे ऑर्डर रद्द न करने के लिए मनाने की कोशिश की। लेकिन खरीदार ने अपनी मजबूरी बताई और माफी मांगकर फोन रख दिया। बिजनेस पर प्रभाव। इस नुकसान का ऋतिक के बिजनेस पर गहरा प्रभाव पड़ा। जिन ग्राहकों से वह लगातार संपर्क में रहता था वे भी अब धीरे धीरे कम हो गए। बाजार में उसकी स्थिति कमजोर होने लगी। ऋतिक ने अपनी फैक्ट्री के कर्मचारियों को यह खबर दी। यह उनके लिए भी बुरी खबर थी। कुछ कर्मचारियों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि फैक्ट्री में काम की कमी हो गई थी। परिवार पर असर। इस संकट का असर ऋतिक के परिवार पर भी पड़ा। पहले जहां घर में खुशियां और शांति थी, अब वहां चिंता और तनाव ने जगह ले ली। ऋतिक के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी। प्रियंका ने ऋतिक को संभालने की पूरी कोशिश की। उसने कहा, हम इस मुश्किल वक्त से जरूर निकलेंगे। आपको बस हिम्मत रखनी होगी। लेकिन ऋतिक के मन में लगातार यह सवाल उठ रहा था कि वह अपने परिवार का खर्च कैसे चलाएगा। आर्थिक तंगी। बिजनेस में नुकसान होने के कारण ऋतिक की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। उसे अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ी। जहां पहले उनका परिवार आरामदायक जीवन जी रहा था, अब छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी सोचना पड़ता था। ऋतिक ने अपनी बचत का इस्तेमाल किया, लेकिन वह भी जल्द ही खत्म होने लगी। उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। संकट का सामना। ऋतिक ने इस संकट से लड़ने का फैसला किया। उसने बाजार में नए ग्राहकों को खोजने की कोशिश की। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था। उसने कई बार सोचा कि क्या वह फिर से अपनी पुरानी सफलता को हासिल कर पाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। प्रियंका का साथ। प्रियंका ने इस मुश्किल घड़ी में ऋतिक का पूरा साथ दिया। उसने ऋतिक को समझाया कि यह समय भी गुजर जाएगा। उसने घर के खर्चों को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और घर के छोटे मोटे खर्चों में कटौती करना शुरू किया। ऋतिक ने प्रियंका की बातों से प्रेरणा ली और अपने बिजनेस को दोबारा खड़ा करने की ठानी। आगे की कहानी। यह एपिसोड ऋतिक के जीवन में एक बड़ा मोड़ था। उसने जिस सफलता को मेहनत से हासिल किया था, वह अब खतरे में थी।
लेकिन इस संकट ने उसे और मजबूत बना दिया। आगे की कहानी में देखेंगे कि कैसे ऋतिक ने इस मुश्किल वक्त का सामना किया और अपनी मेहनत और ईमानदारी से सफलता की ओर लौटने का रास्ता खोजा। सीख: यह एपिसोड हमें सिखाता है कि जीवन में संकट अचानक आ सकते हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत और धैर्य से उनका सामना करें, तो हर मुश्किल का हल निकल सकता है।